हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटर। गाइज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करा दिए थे। कैसे उसके वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या डेफिनेशन है, ठीक है, क्या उसकी टेबल होगी। मैंने सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। आज हमारा टर्न है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखने का, जो हमारा फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले कैसे करेंगे। फ्यूचर का मतलब मैंने पहले ही बताया था, जो काम हमारा होगा, ठीक है, जो हमारा काम फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, गा, गी और गे, राइट। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार काम हो रहा है, ठीक है, रहा, रही, रहे, ठीक है। तो जिन टेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो टेंस हमारे कहलाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसको समझना, इसको आइडेंटिफाई करना बेहद सिंपल हो जाएगा अगर हमें ये बताए फ्यूचर का मतलब गा, गी, गे और कंटिन्यूअस का मतलब रहा, रही, रहे, ठीक है। तो जिन टेंसेस के लास्ट में, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो वो हमारे टेंस कहलाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। कौन से होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं दोबारा बता रही हूँ। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, वो हमारे टेंस कहलाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। वो टेंस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग और टेबल और टेबल और इसके एग्जाम्पल लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए गाइस, अब इसकी हमारी जो टेबल होगी, डेफिनेट रूल्स होंगे, वो क्या होंगे, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी, शैल बी। अगेन आई एम टेलिंग, हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज विल बी एंड शैल बी। अब विल बी और शैल बी कहाँ यूज करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। तो ही, शी, इट, नेम, यू एंड दे के साथ में विल वी का यूज करेंगे, आई एंड वी के साथ में शैल वी का यूज करेंगे। ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ही, शी, इट, नेम, यू, दे के साथ विल वी का यूज करेंगे एंड आई और वी के साथ शैल वी का यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसकी टेबल लिख रही हूँ, ठीक है। इसकी टेबल क्या होगी देखेंगे। टेबल है इसकी, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए क्या है इसकी टेबल, टेबल है इसकी सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट विल बी देयर, ठीक है, तो हम विल बी यूज करेंगे सब्जेक्ट इन बोथ ऑफ दीज, ठीक है, तो हम शैल बी का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हमारी जो है टेबल हो गई, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत प्रिसाइज मैनर में समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल है राम खाना खा रहा होगा, ठीक है। तो राम नेम है, तो हम सबसे पहले राम का नेम लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राम, ठीक है। अब राम के साथ में विल बी या शैल बी, तो नेम के साथ में क्या बताया था, विल बी, ठीक है, राम विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना ईट हो गया और ईट में लगाना है आई एन जी, राम विल बी ईटिंग द फूड। तो इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम इस तरीके से सेंटेंस को बना देते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। राम खाना खा रहा होगा तो राम देन विल बी ईटिंग द फूड, ठीक है। तो लाइक दिस वी मेक सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा बात है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव समझ में आ गया आई होप, ठीक है। कहीं भी डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स को, क्वेरीज को जो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं दोबारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब देखेंगे नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव में बहुत सिंपल है, नेगेटिव में भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। देखेंगे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेगेटिव की टेबल क्या होगी, ये देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, यहाँ पे विल नॉट बी, बी बाद में आएगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ठीक है, शैल नॉट बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था राम खाना खा रहा होगा, यहाँ पे मैं लेती हूँ राम खाना नहीं खा रहा होगा, राम खाना नहीं खा रहा होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले राम, ठीक है, राम के बाद क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, ठीक है, विल नॉट बी और ईटिंग द फूड,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनते हैं। आई होप नेगेटिव भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेगेटिव में क्या कर देंगे, विल नॉट बी और शैल नॉट बी लगा देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ये सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट बता रही हूँ मैं आपको इंटेरोगेटिव, और हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। मैंने पहले ही बताया था इंटेरोगेटिव में 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है तब अलग तरीके से बनाते हैं, सेंटेंस में के मिड में अगर क्वेश्चन वर्ड होता है तब हम सेंटेंस को अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों ही तरीके से आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो देखेंगे अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है, ठीक है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के शुरू में क्या है तब, ठीक है। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट देन वी देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, क्या राम खाना खा रहा होगा, ठीक है। क्या राम खाना खा रहा होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, तो मैंने क्या बताया, विल या शैल लगाएंगे। अब राम के साथ में विल आएगा, विल राम देन वी देन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, ईटिंग द फूड, और हम क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी बताया था मैंने, विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा, ठीक है। विल देन राम वी ईटिंग द फूड, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा, अगर सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो केस ये था हमारा, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या दे रखा होता है तब हम विल और शैल को आगे ले आते हैं और बाकी सेंटेंस को एग्जीक्यूट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है, अगर सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में बताऊंगी आप लोगों को। अगर सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड है, मिड में क्वेश्चन वर्ड है तब, ये तो पता ही है ना क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कब क्यों कैसे कहाँ किसने कौन, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसकी टेबल क्या हो जाएगी ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, देन विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन वी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं, ठीक है। राम खाना क्यों खा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया, क्वेश्चन पर सेंटेंस के मिड में आ गया, क्यों। तो सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्यों की क्या हो जाएगी, वाई, देन विल राम बी ईटिंग द फूड, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, अगर सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड है तब, ठीक है। सेंटेंस के मिड में अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है तो सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश की क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं, देन विल या शैल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन वी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन आईएनजी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी भी लगाएंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या था, क्या राम खाना क्यों खा रहा होगा, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, विल राम बी ईटिंग द फूड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के मैंने अफर्मेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट एंड इंटरोगेटिव पार्ट, तीनों ही पार्ट मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट आपके माइंड में है, कोई डाउट बचा हुआ है तो प्लीज शेयर योर डाउट्स विद मी, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी, ठीक है। और सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आई होप कि आप लोग जो है बैक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसे मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट के पार्ट के जो बताए थे, सिखाए थे, उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर कोई उसको भी लेकर डाउट है या फिर प्रीवियस, उससे भी प्रीवियस कोई सेंटेंस में डाउट है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। क्योंकि हम जब भी, मैंने बताया था, इंग्लिश ठीक करने की ये हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन अच्छी होगी तभी हमारा जो है बिल्डिंग अच्छी कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। तो सो यू हैड बेटर टू मेक योर कंसेप्ट ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, हमें रेटाफिकेशन नहीं करनी, चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट को अपने माइंड में इंस्टॉल करना है, ठीक है। तभी हमारी इंग्लिश बेटर होगी। और इंग्लिश इज एन आवर ऑफ नीड, आजकल इंग्लिश जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा जरूरत है, हर जगह कहीं भी हम जाएँ, एवरीवेयर वी नीड इंग्लिश, ठीक है। सो टू मेक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग
you have to make it is very important to make foundation strong, ठीक है. और to make foundation strong it is very important to learn each and every concept clearly and in a precise and right manner, ठीक है. तो आई होप सबको समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो you can share your doubts with me, ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.